ऐसा क्या है जो एक फ़िल्म को बेहतर बनाता है? अच्छी कहानी, अच्छी एक्टिंग और फ़िल्म को दिखाने का नज़रिया। जब किसी लड़की के साथ कुछ बुरा होता है, तो उसे अपना पिता भी एक बाप नहीं, बल्कि सिर्फ़ एक मर्द लगने लगता है। गार्गी साई पल्लवी की एक ऐसी फ़िल्म है, जिसे देखने के बाद आप उसमें एक भी कमी निकालने में नाकामयाब रहते हैं और यह फ़िल्म सीधा आपके मन से जुड़ जाती है। इस फ़िल्म को देखने के बाद हमें ये समझ आता है कि फ़िल्म को अच्छा ना तो बड़ा बजट बनाता है और ना ही बड़ी-बड़ी लोकेशंस। एक साधारण सी कहानी भी कितनी बेहतरीन हो सकती है अगर डायरेक्टर को उसे दिखाने का तरीका आता हो। एक 24 साल की स्कूल टीचर जो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने पर भी गरीब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। उसके परिवार में उसकी माँ, छोटी बहन और उसके 60 साल के बुजुर्ग पिता हैं जो बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। एक दिन गार्गी के पिता देर रात तक घर नहीं पहुंचते, तो उन्हें ढूंढते हुए गार्गी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। वहां उसे पता चलता है कि उसके पिता को एक बच्ची के साथ बलात्कार करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सुनकर वो चौंक जाती है। गार्गी को अपने पिता से मिलने नहीं दिया जाता और घर लौटने पर उसे पता चलता है कि जिस मोहल्ले में वो रहते हैं, वहाँ के लोगों ने बिना असलियत जाने उनके परिवार का बहिष्कार कर दिया है। कोई भी वकील उसका केस लेने को तैयार नहीं होता, क्योंकि ये एक गैंग रेप है और उसके पिता उन 5 लोगों में से एक हैं जिन्होंने उस छोटी सी बच्ची का रेप किया है। जब कोई गार्गी का साथ नहीं देता, तो वो निराश हो जाती है और तभी उसके घर एक वकील आता है। ये वकील ज़्यादातर केस हारता ही रहता है और वकालत इसकी कुछ खास चल नहीं रही होती, लेकिन ये गार्गी का केस खुद लड़ने के लिए तैयार होता है। गार्गी को इस पर भरोसा नहीं है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, इसलिए वो अपने पिता का केस लड़ने के लिए काली वेंकट को दे देती है। काली वेंकट हर कदम पर गार्गी का साथ देता है, सबूत इकट्ठे करता है और पूरी मेहनत से केस लड़ता है। जब वे दोनों उस बच्ची के घर जाते हैं जिसका रेप हुआ है, तो वहां उन्हें पता चलता है कि गार्गी के पिता घटना स्थल से बच्ची को घर लाए थे। जब उसे होश आया, तो उसने सबसे पहले गार्गी के पिता को देखा और उसे ही दोषी समझकर वह चिल्लाने लगी, जिससे गार्गी के पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। काफ़ी कोशिशों के बाद वकील गार्गी के पिता को निर्दोष साबित करता है और उसे जमानत मिल जाती है, लेकिन लोगों को ये लगता है कि दोषी यही है और इसका साथ देने वाला वकील भी उतना ही दोषी है। गार्गी कहती है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा वह अपने पिता को जानती है, क्योंकि उसने अपने पिता के साथ पिछले 24 साल बिताए हैं। पुलिस अभी भी अपराधियों को ढूंढ रही है। गार्गी अपने पिता को सामान्य होने में मदद करती है। वो अपने पिता के दोस्त से कहती है कि आप पिताजी को बाहर ले जाइए, उन्हें घुमाइए और उन्हें पिलाइए ताकि उनका मन हल्का हो सके। जब उसके पिता वापस घर पीकर आते हैं और सो जाते हैं, तो पिता का दोस्त घर से बाहर जाते हुए लड़खड़ाते हुए कदमों से जाता है और कुछ बड़बड़ाता जाता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके पिता एक बाप से पहले सिर्फ और सिर्फ एक मर्द हैं। अब यहाँ से कहानी मोड़ लेने के लिए तैयार हो जाती है। जिस पिता पर उसे इतना भरोसा है और जिस पिता के लिए उसने इतनी मेहनत करके उसे बचाया है, क्या वो बेकसूर है? क्या उसने कुछ नहीं किया है, या दोषी कोई और ही है? ये सीन आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि कहानी कितनी पेचीदा है। साई पल्लवी का सादा अभिनय आपका दिल जीत लेता है। इस तरह की फिल्म हमें बताती है कि फिल्म का जमीन से जुड़ाव ही उसे बेहतर बनाता है। आपको ये फिल्म एक बार जरूर देखनी चाहिए, ताकि आप समझ सकें कि आखिर ऐसा क्या है जो साउथ की फिल्मों को इतना अलग और बेहतर बनाता है, और आप फ़र्क अपने आप ही समझ जाएंगे। यह फिल्म आप सोनी लिव पर देख सकते हैं, तो आपको एक बार यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। इस फिल्म का एक डायलॉग है जिसमें गार्गी कहती है कि जब कोई लड़की मुसीबत में होती है, तो उसे ये भरोसा होता है कि उसके पिता उसे बचाने आएंगे, और यही भरोसा उसके पिता को उसकी बेटी की नज़रों में सुपर हीरो बनाता है। लेकिन अगर कभी कोई पिता मुसीबत में हो, तो वो किससे उम्मीद लगाए? यह फिल्म आपको सोचने पर मजबूर करती है
और आपको बताती है कि एक साधारण सी कहानी भी एक अच्छे अभिनय से कितनी बेहतरीन बन सकती है।